बाबा साहब के राजनीतिक वारिस मान्यवर कांशी राम ने कहा, और चमचों को तो आप पहचानते होंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, इतिहास जानो नौजवानों, क्योंकि आपको भटकाने वाले लोग रोज व्हाट्सएप पर ट्रोल भेजेंगे, अरे तुम्हारा ध्यान किधर है और तुम्हारा धर्म इधर खतरे में है। तुम उनसे पूछना कि तुम्हारा स्कूल खतरे में था तब तुम कहां थे, तुम्हारी नौकरी खतरे में थी तब तुम कहां थे, तुम्हारा रोजगार खतरे में था तब तुम कहां थे। इसलिए अम्बेडकर की बात करना जब शिक्षा की बात करना हो। मेरे पहले एक बात बोली गई ना कि शिक्षा बहुत जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा की बात की। आज नारा दिया गया, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। एक जमाने में नारा लगा करता था कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। आज इस देश में शिक्षा पर कितना खर्चा हो रहा है पता है आपको? बताया आपको 3% से भी कम खर्च हो रहा है शिक्षा पर। पता है आप हीरा खरीदने जाएंगे तो कितना जीएसटी देना पड़ेगा? 3%। और कलम और किताब खरीदने जाएंगे तो जीएसटी कितना देना पड़ेगा? 18%। जिस देश का राजा पढ़ा लिखा होता तो कलम और किताब पर टैक्स नहीं लगाता कि मुफ्त में सबको शिक्षा देने की बात है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की बात करना शिक्षा और स्कूल कॉलेज को बचाने की बात करना है। नौजवानों, 1948 में मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ओबीसी समाज को एक संकेत दिया, और उस संकेत में उन्होंने एक बात कही थी, ओबीसी समाज को मेरा यह पैगाम नहीं है कि आप दलित समाज के साथ रोटी बेटी का संबंध बनाओ। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं उस भाषण में, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा आप अपनी संस्कृति मानो, हम अपनी संस्कृति मानेंगे, लेकिन आपका भी शोषण जाति के नाम पर हुआ है और हमारे समाज का भी शोषण जाति के नाम पर हुआ है। इसलिए हम आपको जगाने और एकजुट करने आए हैं। चलो एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों, इस देश के 90% कमेरा लोगों, तुम एकजुट हो जाओ। तुम्हें 10% लुटेरा लोगों से लड़ना है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चेतना है। मैं यहां खड़ा हुआ हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपने कविता सुनी ना कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो हम तो संविधान की बात कर रहे हैं, हमारा भी मकसद कहीं उत्तेजना। अरे भाई, हम क्यों चाहेंगे कि आयोजन समिति हमारी वजह से मुश्किल में पड़ जाए कि अगली बार इस कार्यक्रम की परमिशन ही ना मिले। इसी 13 अप्रैल को मुझे मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया था बाबा साहब की जन्मस्थली महू में, और रात में ही कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया।